हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, हमारे पास जो स्टेट रैंक है, हाँ, 2025 की आ चुकी है। ठीक है। एमपी डोमिसाइल वालों की, अपन एमपी स्टेट की बात करें तो एमपी डोमिसाइल वालों की 2025 की मेरिट लिस्ट आ चुकी है ना। तो अपन देखने जा रहे हैं कि भाई 2024 के हिसाब से 2025 में कितना मिला था, कौन से कॉलेज कैसा था क्या नहीं था। ठीक है ना। तो अभी तो इस वीडियो में अपन कॉलेज वाइज बात नहीं करेंगे। अपन इस वीडियो में क्या बात करेंगे कि 2025 में स्टेट मेरिट के हिसाब से कहाँ तक जाएगी कट ऑफ। ठीक है। तो देखो, ये जो डाटा है ये मेरे पास फर्स्ट राउंड का है। फर्स्ट राउंड का डाटा है कौन से स्टेट का? एमपी स्टेट का डाटा है 2024 में, जो कि रिलीज हुआ था। ठीक है, 2024 एमबीबीएस काउंसलिंग का है ना। इस बार अपन 2025 का देखेंगे तो 2024 में अगर तुम देखोगे, 2024 में जो कट ऑफ गई थी वो सबसे लास्ट थी नीमच की, है ना। नीमच मंदसौर की सबसे आखिरी गई थी, नीमच मंदसौर से नहीं, तो मैं नीमच के हिसाब से डाटा बनाया है। तो देखो यहाँ पर क्या था कि 53,000 रैंक जो है वो 1318 रैंक थी, है ना। मतलब स्टेट रैंक 1318 पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमें कॉलेज मिला था। ठीक है। ओबीसी में 1202 में मिला था, कब? 2024 की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है। और एससी में जो था वो कितने पर था? 4083 रैंक पर था, है ना। और एसटी पर ये रैंक पर था 8028, 8328 रैंक पर। ठीक है। तो इन रैंक पर कॉलेज हमें मिला था। अब 2025 में क्या हो रहा है? 2025 में सागर में सीट बढ़ने का है ना। ठीक है, थोड़ा सा पेन मोटा कर लेते हैं। तो सागर में सीट बढ़ने का ठीक है ना। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जहां तक बात आ रही है कि 150 सीट्स इंक्रीज होने वाली है। ठीक, तो 150 सीट इंक्रीज तो अभी ऐसा आया नहीं है ना। सेकेंड राउंड तक होपफुली आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट राउंड पर तो अभी कुछ भी नहीं आया है ना। और दूसरी चीज क्या हुई हमारे पास? हमारे पास जो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज था, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज वो अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा। तो पार्टिसिपेट नहीं करा तो यहाँ पर सीधा सीधा 300 सीट जा चुकी है ना। 250 से 300 सीट जा चुकी है यहाँ पे। ठीक है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे गवर्नमेंट वालों को तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि गवर्नमेंट की कट ऑफ और कम जाएगी, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होने वाली है। ठीक है। लेकिन यहाँ पास ये होगा कि प्राइवेट का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा बढ़ करके आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे एक्सपेक्टेशन थे उससे बढ़ जाएगा प्राइवेट का कट ऑफ। ठीक। तो यहाँ पास के जो रैंक वाले थे ये तो बिल्कुल सेफ है ना। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास ये वाला जो है, ये वाला जो पीडीएफ है, देखो ये कब का है? ये 2025 का है। ठीक है। जो कि आ जाइए, है ना, मेरिट लिस्ट जो एमपी स्टेट की आ जाइए, ये उसका पीडीएफ है। ठीक है, जहाँ पास हमें एमपी स्टेट रैंक दी हुई है, हमें कॉमन रैंक से फर्क नहीं पड़ता, हमें एमपी स्टेट रैंक से फर्क पड़ता है। ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है, एमपी स्टेट रैंक उन्हीं उन्हीं की आएगी जिनके पास क्या होगा, एमपी का डोमिसाइल होगा। लेकिन कॉमन रैंक किसकी आएगी? कॉमन रैंक सबकी आएगी। सही, ठीक है। तो ये अंतर बस है दोनों में। जिसकी भी डोमिसाइल नहीं होगा उसकी एमपी स्टेट रैंक क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पास ये जो बच्चा है ना, यूआर कैटेगरी का, ये तो सेफ है ना। ये जो आयुषी है 1174 पर, इसको तो कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा फर्स्ट राउंड में। ठीक है। लेकिन इससे नीचे वालों को भी कॉलेज मिलेगा। तो इससे नीचे कहाँ तक मिलेगा? जिसकी भी रैंक 1250 के आसपास तक है। ठीक है। इन सबको यूआर कैटेगरी में कॉलेज मिलेगा। ठीक है ना। मैं ये डाटा कंपेयर कहाँ से कर रहा हूँ? 2024 से कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो 2025 में 1250 रैंक तक में कॉलेज मिलेगा। ठीक है। और फर्स्ट राउंड में यहाँ तक श्योर एंड शॉर्ट मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अगर अपन ओबीसी में आ जाए तो ओबीसी में 1176 रैंक तक मिलेगा। ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक ओबीसी का कट ऑफ जाना चाहिए। ठीक है, 1250, है ना, 1210 से 1250 तक। ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस देखो, ईडब्ल्यूएस का जो है वो 1317 है ना। तो ईडब्ल्यूएस के इस बार 1350 तक जाएगा। लमसम लमसम मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, कि फर्स्ट राउंड में यहाँ तक कॉलेज मिल जाएगा बच्चों को। ठीक है। इसके बाद देखो, है ना, इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में लमसम लमसम 5,000 के आसपास इस बार कॉलेज मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास एसटी कैटेगरी, है ना। एसटी कैटेगरी का 8,300 समथिंग था। ठीक है। तो वो थोड़ा नीचे पीडीएफ में है ना। तो 8,338 अड़तीस रैंक कुछ थी। ठीक है, वहां पास था। और इस बार कितना जाएगा एसटी का? इस बार जाएगा 8,350 के आसपास। इनका इसी के आसपास सेम ही रहता है एसटी का जनरली। ठीक है। तो 8,350 रैंक देख लो कहाँ पास है।
ये है ना। तो मतलब इसके कितने मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो इसका मार्क्स कितने होंगे, 319। ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिए, 319 मार्क्स तक जिसका भी एस टी है वो सेफ है ना। जनरल ईडब्ल्यू एस का तो मार्क्स आप लोग देख ही चुके हैं ऊपर। ठीक है, रैंक से आप कंपेयर कर सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। एक बार फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, एससी के लिए 414 मार्क्स तक आप सेफ हैं, है ना। ईडब्ल्यू एस के लिए आप 497 मार्क्स तक बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है। अब बाकी यूआर के लिए तो 501 मतलब 500 मार्क्स, और यहाँ भी 500 मार्क्स, है ना। तो 500 मार्क्स तक आप लोग सेफ हैं। ठीक। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी कि हमने कैसे क्या निकाला है ना। यहाँ पर अपन एक बार डाटा लिख भी देते हैं कि जनरल कैटेगरी का कितना है, 500 तक मार्क्स हैं। ईडब्ल्यू एस का 490 मार्क्स तक, है ना। एससी की अगर बात करें तो 414 मार्क्स तक आप सेफ हैं। ठीक है। और एसटी की अगर अपन बात करते हैं तो एसटी में 360 मार्क्स तक आप सेफ हैं। ठीक है। तो ये पूरे वीडियो का कंक्लूजन है। अगर जिसको समझ में नहीं आया हो तो वो ये वीडियो देख सकते, ये सिर्फ ये टेबल देख सकता है, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। हाँ, बाकी मिलते हैं आने आने वाली वीडियोस पर।